भाई साहब ई कॉमर्स में एक ऐसा बड़ा स्कैम चल रहा है ना आज की तारीख में, अगर उस पे आपने ध्यान दिया नहीं ना तो आप जितने भी पार्सल डिस्पैच करोगे ना सबका नुकसान हो जाएगा। ये सच है भाई, ई कॉमर्स में आज की तारीख में ये बहुत बड़ी लेवल पे स्कैम हो रहा है। वो कौन सा स्कैम है, आपको उससे किस तरह से बचना है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में ना भाई मैं आपको बताने वाला हूं ई कॉमर्स का सबसे बड़ा स्कैम आज की तारीख में चल रहा है वो क्या है। क्योंकि ना भाई बहुत सारे सेलर का इसमें नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्हें ये बातें पता ही नहीं है इस स्कैम से कैसे, और हाल ही में हमारे साथ भी हो गया है भाई ये स्कैम। हमारी स्टाफ की एक छोटी सी गलती की वजह से भाई पूरा स्कैम हो चुका है। क्या है, क्योंकि ना बहुत सारे सेलर के साथ ये स्कैम होता है और भाई स्कैम होने के बाद भाई सर पकड़ के बैठ जाते हैं। भाई नुकसान तो हो गया, अब उसकी रिकवरी भी नहीं हो गई तो क्या करे। और ये इतना बड़ा हो रहा है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जितनी मेहनत ई कॉमर्स में धंधा बनाने के लिए करोगे ना वो सारा आपका प्रॉफिट चूस लेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो वीडियो पूरी देख लेना। और सबसे पहले भाई ये इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना आगे बढ़ने से पहले। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे हमेशा की तरह हमारे नए अकाउंट के ऊपर ऑर्डर कितने आए, हमारे पूरे अकाउंट के पुराने अकाउंट के ऊपर ऑर्डर कितने आए, दोनों चीजें डिस्कस करने वाले। तो आज की वीडियो सच में बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। भाई सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमारी ये जो ऑर्डर्स देख रहे हो ना ये सब पुराने अकाउंट के। यहाँ पे ये पार्सल पैक हो चुके हैं और इनको है ना लिंक करने के लिए ले लिया है। हालांकि ये पूरे हुए नहीं है और भी कुछ पार्सल है जो पैक होना बाकी है, लेकिन उसका माल हमारे गोडाउन में से लाना है, इसीलिए ये सब काम करके ले रहे हैं। और आज जो हमारी स्कैनिंग हो रही है वो लैपटॉप के ऊपर हो रही है। अब भैया आप सोचोगे कि आखिर काउंट कितना डिस्पैच हो रहा है, तो चलो लाइव पैनल पे चल के देख लेते पुराने अकाउंट में कितने ऑर्डर डिस्पैच हो रहे हैं। लो भाई, ऑर्डर वाले सेक्शन में आ गए। होल्ड में 7 ऑर्डर अटक गए और पेंडिंग में हमारे सुबह से 42 ऑर्डर्स आ चुके। और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है 185 ऑर्डर्स हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। अब अगर गाइस मैं बात करूं हमारे नए होम एंड किचन बिजनेस के बारे में कि उसके हमारे आज के ऑर्डर कितने हैं, तो सच बताओ भाई तो आज के ऑर्डर पूरे 0 है। एक भी ऑर्डर आया नहीं। जो आपने मेरे लास्ट वाले एक वीडियो में देखा कि उसमें हमने 2 ऑर्डर डिस्पैच करे, उसके बाद आज कोई ऑर्डर आई नहीं है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो हमारे पास अभी तक कैटलॉग्स नहीं है। सिर्फ 2 कैटलॉग्स हमने अपलोड करके रखे और बाद में उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग भी हमने अभी तक रन करी नहीं है, क्योंकि हमने जो स्ट्रेटेजी रखी है कैटलॉग और अच्छा अपलोड होने के बाद फिर एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कहीं भी मैं झूठ मूठ की कहानी बताऊँ या झूठ मूठ का मोटिवेशन दूँ। इस चैलेंज का एक ही मकसद है 100 दिन में 100 ऑर्डर्स लाना। इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ हो सकती है, इसके लिए आप पहले ही प्रिपेयर हो जाना। क्योंकि आप भी अगर ई कॉमर्स स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आपको डेली ऑर्डर्स आएंगे ही नहीं। आपको आपकी लिस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी और एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा, जो कि हम कुछ कैटलॉग अपलोड करने के बाद करेंगे ही करेंगे। और तब आप देख लेना, अभी डेली ऑर्डर आ नहीं रहे। बाद में हमारा पहला चैलेंज रहेगा कि हमें डेली कुछ ना कुछ ऑर्डर्स लाने। एक बार डेली ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गया फिर उसकी नेक्स्ट स्टेप होती है कि आपको उस ऑर्डर फ्लो का जो है ना, डेली अगर 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो उसे आप कैसे 25 ऑर्डर तक लेके जाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग में 100 ऑर्डर कभी आते ही नहीं है। आपको धीरे धीरे करके ग्रो करना पड़ता है, तब जाके आप लंबे समय तक टिक सकते हो। ये सच होता है हर बिजनेस में। गाइस, अगर आपको मीशो के लिए क्यूआर कोड स्कैनर बाय करना है ना, तो ये वाला मैं जो यूज करता ना उस तरह का मैंने आपको टैग करा है, क्योंकि हर डिवाइस जो है ना मीशो के लिए नहीं चलता है। तो आपको इस तरह का क्यूआर कोड स्कैनर लेना पड़ेगा। तो आपको लेना है तो मैंने यहाँ पे टैग करा है। अभी ऑफर भी चल रही है तो भैया 1400-1500 रुपए में आपको मिल जाएगा। चलो गाइस, फाइनली हमारे आज के सारे पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अब बारी आ गई आखिर वो कौन सी चीज है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप मीशो के ऊपर काम कर रहे हो ना तो इन चीजों को आप अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते। अगर करोगे तो भैया आपका हेवी नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान कैसे होता है, स्कैम कैसे होता है, वो थोड़ा अभी डिटेल में समझ लो। मैं आपको मेरे पैनल पे सब चीजें बताने वाला हूं। जो हमारे साथ भी स्कैम हो गया ना, एक छोटी सी गलती स्टाफ की वजह से, उसकी वजह से हमारा 2-2.5-3 हजार रुपए का नुकसान हो चुका। अब गाइस, जो मैं आपको बताने वाला हूं ना वो ध्यान से सुनना और ये चीजें अपने बिजनेस में अप्लाई करना, क्योंकि इतना डीपली आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा जिससे आपका लॉस होने से आप बच सको। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैं आ गया हूं मेरे रिटर्न आरटीओ ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, रिटर्न ट्रैकिंग में आना है और यहाँ पे आउट फॉर डिलीवरी। इसका मतलब क्या होता है वो पहले समझ लो। ये जो ऑप्शन है ना आउट फॉर डिलीवरी, इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन में जो आपके लॉजिस्टिक पार्टनर है ना उनके वेयर हाउस से कितने पार्सल आपके वेयर हाउस में रिटर्न आने वाले। ये डेली अपडेट होता है। मतलब आज की तारीख में अगर यहाँ पे आपके टैब में 20 पार्सल शो हो रहे ना तो वो 20 पार्सल आज आपको मिलने चाहिए। अगर उस 20 में से ना मान लो 2 लॉजिस्टिक कंपनी है, एक एक्सप्रेस भी है, एक डिलीवरी लॉजिस्टिक है। अब डिलीवरी क्या, जो 10 दिखाए थे वो 10 पार्सल आपको मिल गए, लेकिन एक्सप्रेस भी से ना 10 दिखाए थे लेकिन वहां पे सिर्फ 5 ही पार्सल
मिले। बाकी के पेंडिंग 5 जो ना वो अगर आपको मिलते नहीं है तो हर शाम को आपको वो चेक करके उसके क्लेम रेस करने पड़ेंगे। अगर आप वो केस में क्लेम रेस नहीं करते हो तो इसका मतलब वो बाकी के 5 पार्सल है ना उसका फेक अटेम्प्ट हो रहा है आपके अकाउंट के ऊपर। अगर आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दोगे नहीं तो आपके सारे पार्सल जो है ना वो डिस्पोज हो जाएंगे। अब मैं दिखाया तो हमारे पार्सल डिस्पोज कैसे हुए और डिस्पोज का मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब देखो ये आउट फॉर डिलीवरी है, यहाँ पे आप देखो डिलीवरिंग टुडे सेकंड अटेम्प्ट हो रहा है, देख रहे हो। अगर ये पार्सल मुझे आज मिला नहीं तो मैं इसका टिकट डाल दूंगा। अब इसके बगल में आप देखोगे तो डिलीवर्ड है, मतलब जो पार्सल आपको सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। उसके बगल में लॉस्ट है, उसके बगल में रिटर्न लेस है और लास्ट में ये जो डिस्पोज है ना इसे आपको ओपन करना है। देखो अगर आप पार्सल के ऊपर ध्यान दोगे नहीं ना और फेक अटेम्प्ट होते रहेंगे ना तो यहाँ पे देखो हमारा देखो 1 दिसंबर को डिस्पोज हो चुका है, 25 नवंबर को डिस्पोज हो चुका है। ये हमारे कुछ पार्सल जो है ना वो डिस्पोज हो चुके हैं। और ये जो सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है ना ये एक्सप्रेस बी की तरह से चल रहा है। देखो इतने सारे पार्सल जो है ना हमारे डिस्पोज हो चुके हैं। अब सबसे पहले समझो ये डिस्पोज होता क्या है। तो जिन पार्सल ना आप एक्सेप्ट करते नहीं, मतलब आपके पास लॉजिस्टिक वाले आ गए 10 पार्सल लाए, उसमें से आपने सिर्फ 5 पार्सल ले लिए, 5 पार्सल किसी भी रीजन से आप रिटर्न करते हो, चाहे रॉन्ग रिटर्न हो, पार्सल प्रॉपर आया नहीं है, अगर आप रिटर्न करते हो तो वो 5 पार्सल ना आपके रिजेक्ट लिस्ट में जाते हैं। फिर लॉजिस्टिक क्या करती है, वो बोलती है मीशो की कि आपके जो सेलर है वो हमारे पार्सल रिटर्न ले नहीं रहे, एक्सेप्ट कर रहे नहीं, इसके वजह से हम उसे डिस्पोज कर रहे हैं, मतलब फेक दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसे संभालने के लिए, इसे रखने के लिए वेयर हाउस में जगह नहीं है। तो इसका मतलब ना मैंडेटरी ये नहीं है कि आपने भेजा, आपने उस पार्सल को रिजेक्ट करा। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है जो हमारे पास हुआ है ना, फेक अटेम्प्ट। लॉजिस्टिक वाले क्या करते हैं, उनके पास से ना आपके मान लो 100 पार्सल है, उसमें से 10-15 पार्सल चोरी हो गए, कोई नुकसान हो गया तो वो रिटर्न दे नहीं पाते। वो केस में वो क्या करते हैं, उनके ऑफिस से फेक अटेम्प्ट मार्क करते हैं, मतलब वो डायरेक्ट आपको मेल डालेंगे मीशो को कि हम लेके जा रहे हैं लेकिन भैया सेलर ले नहीं रहा है। वो कंडीशन में आपको टाइम टू टाइम आपका ये जो टैब है ना आउट फॉर डिलीवरी वाला, ये चेक करना मैंडेटरी और साथ में आपका ईमेल आईडी भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से मीशो के यहाँ से ना आपको एक मेल आता है कि आपका रिटर्न आया था लेकिन आपने रिजेक्ट करा, इसके वजह से वो डिस्पोज हो सकता है। तो आप फिर से रीअटेम्प्ट हम कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर गाइज आप इन चीजों के ऊपर ध्यान देते नहीं हो, अगर ऐसे फेक अटेम्प्ट होते हैं और उसके रिगार्डिंग आप टिकट रेस नहीं करते हो, कंप्लेंट रेस नहीं करते हो ना, तो वो केस में आपके सारे पार्सल एक एक करके डिस्पोज टैब में आना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक बार डिस्पोज टैब में गए ना फिर उसका ना ही आपको वो पार्सल फिर से मिलेगा ना ही उसका कंपनसेशन मिलेगा, मतलब टोटली लॉस। अभी ये 10-11 पार्सल हमारे जो गए ना ये टोटली लॉस है हमारे एक गलती की वजह से। हमारे स्टाफ ने, मैंने उसको बोला था कि कुछ फेक अटेम्प्ट हुए थे मेल के ऊपर, उसका स्क्रीनशॉट शेयर करके मैंने उसको बोला था कि इसके टिकट रेस कर दो, वो मैंने बोला था, लेकिन उसने करे नहीं, भूल गई वो गड़बड़ी में और उसके वजह से ये डिस्पोज में चले गए। अब अगर गाइज ना आपके यहाँ पे भी ना ऐसे फेक अटेम्प्ट हो रहे हैं ना, जो पार्सल तो यहाँ पे दिख रहा है लेकिन वो दिन आपको वो पार्सल मिल नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली टिकट रेस करना है। वो भी कैसे करना है मैं अभी इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो भैया सबसे पहले आपको अपने मीशो पैनल पे जो सपोर्ट का ऑप्शन दिया है ना वहां पे जाना है। सपोर्ट में आने के बाद आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको और रिटर्न एंड आरटीओ एक्सचेंज में जाना है और यहाँ पे आपको व्यू ऑल कर देना है। जैसे व्यू ऑल कर दोगे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देना और यहाँ पे देखो रिटर्न आरटीओ डिलीवरी इशू फॉल्स अटेम्प्ट बाय लॉजिस्टिक पार्टनर, इस पाथ में आपको जाना है। इसमें आने के बाद रेस टिकट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका जो सब ऑर्डर आईडी है ना वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है, जहाँ पे आप देखते हो ना कि ये फेक अटेम्प्ट हुआ है और उसका AWB नंबर और आपका जो लॉजिस्टिक पार्टनर है ना जिसके थ्रू ये फेक अटेम्प्ट हो रहे हैं वो सिलेक्ट करके आपको ये टिकट रेस कर देना है। तो भैया बस इन जैसी कुछ चीजें होती है जहां पे आपको बिजनेस में ध्यान देना पड़ता है, लेकिन नए सेलर को ये सब बातें पता होती नहीं है, वो ध्यान देते नहीं, जिसके कारण उनका बिजनेस ऑटोमेटिकली लॉस में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना। अभी तो ये मैंने एक चीज बताई, लेकिन ऐसे और लूप होल से और फ्रॉड है, अगर आप चाहते हो ना उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं, ऐसे स्कैमिंग वाले या जो मीशो के ऊपर फ्रॉड होता है या सेलर को ऐसे कोई सेंसिटिव पॉइंट है जहां पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उनका नुकसान हो जाता है। चाहते हो आप उसे भी मैं एक्सप्लोर करूं तो भैया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो अपन उसके ऊपर भी जल्द से जल्द बनाएंगे अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक आ गए तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं, मैं मिलता हूं आपसे हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।